जय माता दी दोस्तों, जितना ज़रूरी माता रानी का आगमन होता है उतनी ही ज़रूरी माता रानी की विदाई भी होती है। माता रानी को विदा किस प्रकार करना है, कौन कौन सी सामग्री आपको कहाँ कहाँ रखनी है और कौन सी सामग्री किस प्रकार प्रयोग करेंगे कि आपके घर में बरकत आए, माता रानी का आशीर्वाद साल भर आपके घर पर बना रहे। जवारों का क्या प्रयोग करेंगे, उसके साथ ही सुहाग की सामग्री जो आपने घर पर चढ़ाई हुई है, नारियल आपने जो चढ़ाया हुआ है, उसको कैसे प्रयोग करें कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बरसता रहे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और माता रानी का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। सबसे पहली बात तो आपको विदाई किस दिन करनी है। यदि आप अष्टमी पर कन्या कर रहे हैं तब भी, और जब नवमी पर कन्या कर रहे हैं तब भी आपको विदाई माता रानी की 10वीं तिथि पर ही करनी चाहिए, जिसका शुभ मुहूर्त सोमवार को सुबह 7:26 तक है। तो इसके बाद आप माता रानी की विदाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अष्टमी तिथि पर कन्या कर रहे हैं तो हर जगह का अपना थोड़ा सा नियम होता है, वैसे नवमी के दिन कन्या करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस तरह से आपको माता रानी की विदाई जब करनी है तो 10वीं तिथि पर करनी है। इसके बाद आपको जिस तरह से पूजा अर्चना करते हैं पूजा अर्चना कर लीजिए। माता रानी को भोग प्रसाद उस दिन ज़रूर अर्पित कीजिए। उसके बाद माता रानी से क्षमा याचना ज़रूर मांगनी है। मेरी पूजा में माता रानी कोई भी गलती रह गई हो, त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मेरे घर में कोई भी कमी है तो उसे पूर्ण कीजिएगा। मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, मेरे जो आसपास के लोग हैं सभी के ऊपर कृपा कीजिएगा। माता रानी अगले साल भी मेरे घर में इसी तरह से आइएगा, जिससे कि मुझे आपकी पूजा करने का, आपका प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। के बाद आपने जो कलश रखा हुआ है उसे कम से कम 3 बार हिला देना है और माता रानी के समक्ष हाथ जोड़कर जो भोग आपने समर्पित किया है वह भोग सभी लोगों में वितरित कर देना है। 5 से 7 मिनट से ज़्यादा माता रानी के समक्ष भोग रखा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें चींटियाँ वगैरह लग जाती हैं तो आपको उसका पाप लगता है। इसीलिए भोग प्रसाद बांट दीजिए। अगर खिला सकते हैं तो गाय को खिला दीजिए, थोड़ा सा कौवों चींटियों को डाल दीजिए, उसका फल ज़्यादा अच्छा प्राप्त होता है। हम बात करते हैं आपको जवारे का क्या करना है। तो जवारे सबसे पहले आशीर्वाद स्वरूप अपने सिर पर लगाइए, माथे पर लगाइए। थोड़े से जवारे अपने घर के दरवाजे पर बांध कर आइए। 1 रुपये का सिक्का भी साथ में ज़रूर बांधिएगा। थोड़े से जवारे अपनी तिजोरी में रख कर आइए। उसके बाद जो बच जाएं उन्हें आप अपने पौधों में डाल दीजिए, गमलों में डाल दीजिए। आजकल सभी लोग फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ पर नदी वगैरह नहीं होती है तो प्रवाहित करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो सबसे ज़्यादा शुद्ध स्थान पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ माना जाता है, जहाँ पर आप सामग्री डालकर आ सकते हैं। लेकिन आजकल वहाँ भी कुत्ते वगैरह किसी का पैर पड़ जाए तो ये सारी चीज़ें देखकर ही कोई भी सामग्री डालकर आइएगा, नहीं तो आप अपने पौधों में डाल दीजिए। मिट्टी भी पौधों में डाल दीजिए, सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। जो आपने माता रानी को पैसे चढ़ाए हुए हैं वह आप कन्याओं में वितरित कर सकते हैं या फिर कोई भी सुहाग की चीज़ खरीद कर और किसी भी मंदिर में दे सकते हैं। एक एक चीज़ पूरे डिटेल के साथ बता रही हूँ तो पूरी वीडियो देखिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। इसके बाद आपको जो आपने प्रतिदिन हवन किया है, धूप है, बत्ती है, रुई है, जो आपने दिया जलाया है, वह सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर लीजिए। उसमें थोड़ा सा कपूर रखकर अगर थोड़ा सा कुछ बच गया है तो उसका बिल्कुल राख बना लीजिए। फिर उस सामग्री को अपने पौधों में डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इधर उधर फेंकेंगे या कहीं पर रख कर आ जाएंगे तो वह किसी न किसी के पैरों पर ज़रूर पड़ जाएगी और आपको उसका प्रसाद शुभ फल नहीं प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं अखंड ज्योति की, जो सबसे ज़्यादा स्पेशल है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका अखंड ज्योति जलती रहनी चाहिए जब तक कि उसमें घी खत्म नहीं हो जाता है। दोबारा से घी डालने की ज़रूरत नहीं है, बाती को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी बाती बढ़ जाने के बाद आपको दोबारा नहीं जलानी चाहिए, मतलब 10वीं तिथि के बाद ऐसा नियम करना चाहिए। उसके बाद आपको अपना दिया जिस तरह से घर में प्रयोग करते हैं प्रयोग कर लीजिए। अगर उसमें थोड़ा सा घी बच गया है तो उसे पौधों में डाल दीजिए, दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता है। जो बाती है वह भी आप हवन सामग्री में सम्मिलित कर लीजिएगा और जैसा मैंने बताया कि उसमें थोड़ा सा कपूर रखकर राख बना लीजिए और फिर उसे पौधों में डाल दीजिए। तो इसी में आपको अपनी अखंड ज्योति की जो रुई है वह भी रख लेनी है।
आपने माता रानी को सुहाग की सामग्री चढ़ाई है, जो घर में चढ़ाई है ना सुहाग की सामग्री, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो वो सामग्री आपको अपनी जो कोई भी रिलेटिव हो उन्हें भी दे सकते हैं, किसी ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। थोड़ी सी दक्षिणा रख के ज़रूर दीजिएगा। वो सुहाग की सामग्री आपको भूल कर भी अपने मायके वालों की तरफ नहीं देनी है, और स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। अपने स्वयं के लिए चूड़ियाँ निकाल लीजिए, बिंदी निकाल लीजिए, स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं। माता रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है उसमें, आपके अखंड सौभाग्य के लिए, आपके घर में सुख और समृद्धि के लिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं कलश की। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कलश की पूजा, और जैसे स्थापना की जाती है ना, वैसे ही उसका विसर्जन भी बहुत विशेष होता है। जो उसके ऊपर नारियल रखा हुआ है उसे आप नदी में प्रवाहित करके आइएगा। अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, जब भी आप जाइएगा तब प्रवाहित करके आइएगा। उसे तोड़ना नहीं चाहिए। आप जब सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं ना, तभी आपको माता रानी को एक और नारियल चढ़ाना चाहिए, और वह तोड़कर आप प्रसाद रूप में सभी में वितरित कर सकते हैं। लेकिन जो आपके कलश के ऊपर नारियल रखा है उसे नदी में प्रवाहित करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह पूरी तरह से समाहित हो जाती है। और जब आप इसे नदी में प्रवाहित कर देते हैं तो वह सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाती है। आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कलश के अंदर जो सामग्री पड़ी हुई है। सिक्का पड़ा है, उसे आप अपनी तिजोरी में रखिए। जो भी सामग्री है वह गीली हो जाएगी ना, उसे सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखिएगा। इससे आपके घर में बरकत बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, जो आपके घर में सुख और समृद्धि को बढ़ाते हैं, आपके व्यापार को बढ़ाते हैं, आपके बिजनेस को बढ़ाते हैं। इसीलिए इस चीज़ को आपको कहीं भी बाहर नहीं डालना है। जो चुनरी है वो है, आप अपनी जो सुहाग की चुनरी आपकी रखी होगी, जो आप करवा चौथ पर पहनते हैं, उस चुनरी के साथ ही सम्मिलित करके रखिएगा। आप देखिएगा, इससे आपका सुहाग भी अखंड रहेगा। पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी है तो वह दूर हो जाएगी। तो आपने चावल कलश के नीचे डाले हुए हैं, उससे थोड़े से चावल आप अपने भंडार गृह में डाल लीजिएगा, जो भी आपके चावल रखे हुए हैं। उसके बाद वो चावल आप चिड़ियों को, कौओं को, चींटियों को डाल दीजिएगा। इस तरह से वह चावल भी आपको इधर उधर नहीं फेंकने हैं। थोड़े से चावल अपनी तिजोरी में भी रख लीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर में बरकत आती है, धन की कभी कभी नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि आपके घर में एक छोटी सी ही सही तिजोरी जरूर होनी चाहिए। किस तरह से कलश हटाना है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। जो भी मूर्ति है वह आप अपने मंदिर में पुनः स्थापित कर लीजिए, फोटो भी पुनः स्थापित कर लीजिएगा, और इसके बाद वहाँ पर जहाँ पर आपने माता रानी की चौकी रखी है, एक दीपक ज़रूर जला दीजिएगा, और दीवार पर एक स्वास्तिक बना दीजिएगा कि माता रानी इसी जगह पर फिर से माता रानी का आगमन होगा। इस तरह से करने के बाद आपको माता रानी को विदा करना है, और ध्यान रखिएगा उसके बाद आपको झाड़ू पोछा नहीं करना है, उस जगह पर सफाई नहीं करनी है अर्थात। तो इस तरह से आपको माता रानी को विदाई देनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और माता रानी का जयकारा लगाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी, जय माता दी।